आखिरी किट्टी थी, ये थी मॉल ऑफ देहरादून में, बारबेक्यू नेशन में। और यहाँ हम लोग 3 दोस्तें आई हुई हैं, 2 दोस्तें आई हुई हैं। तो हम हाय हेलो एक दूसरे से चिट चैट कर रहे हैं और वो भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं। क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं इनकी आवाज़ कैप्चर नहीं कर पा रही है, ये लोग जो बोल रहे थे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इनका इंट्रोडक्शन दे रही थी ये लोग अपना, ये वंदना और आशा हैं। और बहुत हम लोगों ने काफ़ी हम समय ठीक टाइम पर पहुंच गए थे और लोग थोड़ा लेट आए, तो हम तीनों काफ़ी मस्ती मजाक बातें कर रहे थे। तो कब टाइम बीत जाता है दोस्तों पता नहीं चलता है। और किट्टी में जब हम आते हैं तो हम घर को भूल जाते हैं और काफ़ी हम लोगों के बीच बातें होती रही। और बारबेक्यू नेशन मेरी फ्रेंड का बेस्ट प्लेस है, लास्ट टाइम भी उसने किट्टी यहीं की थी, उसको बारबेक्यू नेशन बहुत पसंद है और हमको भी बहुत पसंद है। यहाँ पर ऑफर भी ये लोग अच्छे देते हैं, वैसे तो इसने अनलिमिटेड किया था। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथ तेरा। ये सॉन्ग मैंने गा लिया इस चीज के लिए। अभी अपनी ड्रिंक के बारे में बता रही है जो आई हुई थी, मैं इससे पूछ रही हूँ कि इसका नाम क्या है। और यहाँ पर कुछ पल हंसी मजाक के, कुछ मैंने यहाँ का बारबेक्यू नेशन का व्यू लिया जो कि बहुत ही सुंदर है। और किटी मेंबर भी आ गए हैं और हम लोग के लिए स्टार्टर आना स्टार्ट हो गया है। हम लोग अपना स्टार्टर भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए भैया हमारे लिए वेजिटेरियन लगा रहे हैं और साइड में जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनका साइड में है। और किट्टी यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं और गेम भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में। और जब भी हम किट्टी में जाते हैं तो हम सारे लोग पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये किट्टी मेरी बहुत साल पुरानी है, ये देखिए कितने सारे स्नैक्स आ गए हैं और यहाँ के गोलगप्पे भी बहुत अच्छे थे। और मैंने ये कॉर्न भी बहुत अच्छे हैं इनके वहाँ के, मुझे जो कि बहुत पसंद है कॉर्न। और एक इन लोगों ने कॉर्न वो वाला स्वीट कॉर्न दिया था जिसमें कि इन्होंने बहुत अच्छी चटनी वगैरह लगाई हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई वो। ये मेरी रिकॉर्डिंग की वजह से गोलगप्पा खा नहीं पा रही है। ये है मिसेज नेगी जो कि बहुत अच्छी हैं। ये यहाँ पर हम सब लोग बातें कर रहे हैं, स्नैक्स का भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं तंबोला। और आज मैं गेम में 2nd प्राइज मिला मेरे को गेम में। और ये गेम खिला रही हैं आशा जी जो कि बहुत अच्छी गेम लेके आई हुई थी आज। और हम सब लोगों को बहुत मजा आया गेम खेलने में और ये समझा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर आई है निर्जा दी की बारी जो कि बहुत अच्छे से खेल रही हैं। आज फर्स्ट प्राइज भी इन्हीं को मिला है। और ये हैं मिसेज नेगी जो कि काफ़ी लंबे समय से हम इनसे जुड़े हुए हैं। और ये है विजेता। हम सब लोग बहुत पुरानी किट्टी है तो हम लोग ज़्यादा लोग तो हैं नहीं लेकिन कम लोग हैं, बहुत अच्छा हम लोगों का माहौल है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ माहौल है और अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब हम सब लोग मिलते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर गेम खेल रही हैं और आज ये भी जीती हैं, ये पंक्चुअलिटी जीती हैं गेम में निर्जा दी। ये देखिए निर्जा दी जीती। यहाँ पर किट्टी की पेमेंट मिल रही है अनामिका के द्वारा आशा को। सब लोगों ने किट्टी की। अब आई लंच की बारी। तो यहाँ लंच की इतनी सारी वैरायटी थी, नॉनवेज तो मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए मैं वेजिटेरियन की तरफ गई और मैंने अपना वेजिटेरियन फूड लिया। यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी। यहाँ पर अनामिका अपना खाना निकालते हुए और मुझे भी बोल रही है तुम भी ले लो। ये मैंने उसको भी कैप्चर किया। ये देखिए उसकी प्लेट खाने से भरी हुई है, वो भी वेजिटेरियन है। और मैं भी
अब अपना खाना ले भी रही हूँ और वीडियो भी कैप्चर कर रही हूँ। ये देखिए डेजर्ट्स भी बहुत सारे थे। मुझे इसमें एक डेजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो इन लोगों की सैफ स्पेशल बर्फ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे थे, तो मुझे ये वाली बर्फ़ी बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले तो यहाँ ट्राई किया, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने नहीं खाई हो। आशा भी मिल्क मैंगो शेक और फिरनी बहुत अच्छे थे इनके डेजर्ट्स, तो मज़ा आया यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी बनवा ली अपने लिए और मैंने सोचा बैठ के मैं कुल्फ़ी भी खा लूँ। कुल्फ़ी भी यहाँ की बहुत अच्छी थी। मैंने स्ट्रॉबेरी और पान वाली कुल्फ़ी ली, जो कि मेरी फेवरेट है। ये दोनों चुपचाप इधर उधर मुंह करके बात कर रही थी, इनको पता नहीं था। फिर इनको मैंने बताया कि आप लोग मेरी तरफ देखिए प्लीज़, तब ये देखने लगी। और जो उसके पीछे बारबेक्यू नेशन के पीछे इन लोगों ने सीनरी वगैरह पेंटिंग लगाई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ मॉल ऑफ देहरादून का बारबेक्यू नेशन बहुत अच्छा लगा, अभी नया बना हुआ है। और लास्ट में केक कटिंग हुई, जो हमारी किटी मेंबर है उनका किसी एक का एनिवर्सरी थी आज। यहाँ पर हम कुल्फ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मैं और अनामिका। और मैं यहाँ पर लास्ट में अकेली बैठ गई और पूरा बारबेक्यू नेशन एंजॉय कर रही हूँ, सुंदर सुंदर पेंटिंग के साथ, और प्लांट्स भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा ये वाला एरिया मैं कैप्चर कर लूँ, और मैं इधर उधर घूम रही थी। बड़ा एरिया भी है ये, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ के स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और उनकी ये देखिए लास्ट में हमने फिर एक कुल्फ़ी और खाई हम लोगों ने। तो हमने कहा उसके बाद जाते हैं कुल्फ़ी खाने के बाद। तो कुछ फोटोग्राफी करी हम लोगों ने, और उसके बाद हम बाहर निकले और अपने उसका ओला उबर का वेट करते हुए, हमें बहुत ज़्यादा रश था, इसकी वजह से हम लोग फिर ऑटो से आए हम तीनों। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं बताइएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो ये देखिए हम तीनों यहाँ वापस आ रहे हैं घर के लिए। और काफ़ी हम लोगों ने ऑटो में मस्ती मजाक की, और ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे मिले, और काफ़ी मौसम का भी हम लोगों ने आनंद लिया। आज बारिश भी हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने नई नई चीज़ लेके आऊँ, नए नए कंटेंट लेके आऊँ। और अभी तो किट्टी का व्लॉग था तो मैं आपको इसमें किट्टी ही दिखा सकती हूँ। आगे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। और दूसरे दिन सुबह सुबह ये देखिए लक्की मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, तो ये महाराज यहाँ पर मेरे को परेशान कर रहे थे। और क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर है, लाना और लियो इसको छोड़ के अंदर चले गए थे और ये यहाँ पर अकेला था। तो मैं पूजा करते हुए इससे बातें कर रही थी और इसको अच्छा लग रहा था। इसको भी पैम्परिंग चाहिए होती है। दोस्त देखिए, जो भी आप घर में पेट रखेंगे तो आप उन लोगों को प्लीज टाइम दीजिए और उनके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये बोल तो नहीं सकते हैं इनको क्या तकलीफ है या इनको भूख लगी है। इनके खाने का भी आप ध्यान रखिए कि जितने टाइम आप खाना देते हैं इनको टाइम से खाना भी दीजिए और इनका ध्यान भी रखिए और इनको पैम्पर भी करिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप अपने बड़ों का आदर सम्मान और प्यार दीजिए, किसी को भी हर्ट नहीं करिए और आप अपने आप पर ही ज़्यादा वर्क करिए, ना कि दूसरों पर वर्क करिए और जेन्युइन करिए। जैसे कि मैं अपने आप पर वर्क कर रही हूँ, मैं दूसरों की गलतियाँ नहीं देखती हूँ, खुद की गलती देखती हूँ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर मैं सही हूँ। जहाँ पर मैं गलत होती हूँ दोस्तों, तो मैं अपनी गलती की ओर ज़्यादा जाती हूँ और ना कि उसमें अपना सुधार लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।